कॉमर्स के सभी छात्र छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बीकॉम थर्ड ईयर के छात्रों को बताएंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर कैसे पूछा जाता है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर 2020 का, बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर है 2020 का न्यू कोर्स पेपर सेकेंड है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें जो टाइम दिया है 3 आवर्स मतलब 3 घंटा, मैक्सिमम मार्क मतलब पूर्णांक है 100 नंबर का। आपके सामने प्रश्न चल रहा है। इस प्रश्न को आपको पढ़ना है। अभी पहले इसकी कंडीशन पढ़ लेना है। नोट में कह रहा है सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे हिंदी में बोला है, इंग्लिश वाले हिंदी में अपना पढ़ लेंगे। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। क्रमानुसार का मतलब होता है पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखें, 1 के अंतर्गत जितने प्रश्न आते हैं उसको लिखें, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, लगातार प्रश्नों के उत्तर लिखे जाएं। पेज नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है। पहला है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट को अटेम्प्ट करना है आपको, और इसका जो उत्तर देना है 100 वर्ड का देना है। ईच क्वेश्चन कैरीड 5 मार्क। एक प्रश्न जो है 5 नंबर का है। एक प्रश्न का उत्तर अगर आप देते हैं तो 5 नंबर आपको मिल सकते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 1 दी गई है। 1 के अंतर्गत आप देख सकते हैं दिया गया है स्कंध एवं अंश एवं स्कंध में अंतर देना है। शेयर और स्टॉक में क्या अंतर होता है। दूसरा, बोनस अंश क्या होता है, समझाइए। तीसरा दिया है अंशों के आंतरिक मूल्य पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है आपको। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। यदि यही प्रश्न जो हम बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से यही प्रश्न पढ़ लेंगे तो करीब 25 से 30 नंबर कम से कम यहीं से पूछा जाएगा, ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। अगला है ख्याति के स्वभाव बताइए। ख्याति के जो स्वभाव होते हैं उसको आपको बताना है। क्रय प्रतिफल क्या है, क्रय प्रतिफल के बारे में आपको बताना है। अगला है कंपनी के आंतरिक पुनर्निर्माण। आप सुने होंगे कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण एवं बाह्य पुनर्निर्माण क्या होता है। यहाँ पर आपको आंतरिक पुनर्निर्माण के संबंध में बात करनी है। जी नंबर क्वेश्चन दिया है सूत्रधारी तथा सहायक कंपनी से क्या आशय है। सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। एच नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है अल्पमतधारी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट लिखा है इसमें, माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे ही प्रश्न। तो ये आपके सामने हमने आपको बताइए 8 प्रश्न दिए गए हैं। एक प्रश्न 5 अंकों का है। 8 पंचे 40 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये जो उत्तर देने थे आपको 50 शब्दों में देने से 50 शब्दों में देने हैं। अगर 50 शब्दों में देना है लगभग आपको आधे पेज का मतलब 5 से 7 लाइन के बीच में आंसर आपको देना होता है। अगला है सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें कह रहा है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 300 वर्ड। 300 वर्ड का मतलब होता है 300 शब्द। 300 शब्द का मतलब होता है लगभग 3 पेज में उत्तर देना है। ईच क्वेश्चन 10% और 10 मार्क मतलब कि एक प्रश्न पर 10 नंबर मिलेंगे। आपके सामने जो लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं इसमें शायद 4 प्रश्न दिए होंगे, केवल 2 ही प्रश्नों को करना है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। पहले में 8 प्रश्न दिए गए थे, दूसरे नंबर में देखिए आपके सामने है विमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों के विमोचन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। आपके अंशों के निर्गमन एवं हरण के चैप्टर के बाद पूर्वाधिकार अंशों का शोधन चैप्टर मिलता है। उस संबंध में पहला पेज से लेकर 2-3 पेज अगर आप पढ़ेंगे तो पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से संबंधित नियम कानून लिखे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वहीं पर आपको मिल जाएगा। और इसको लगभग 3 पेज में देना है। इसमें जनरल एंट्री भी आपको लिखनी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न है और तीसरा प्रश्न है क्रय प्रतिफल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। क्रय प्रतिफल कहाँ मिलता है आपको। क्रय प्रतिफल मिलता है कंपनियों के एकीकरण, पुनर्निर्माण, बाह्य पुनर्निर्माण, आंतरिक पुनर्निर्माण, संविलियन में, वहां पर मिलेगा। क्रय प्रतिफल ज्ञात करने की कौन सी विधि है, कई विधियां दी गई हैं तो इसको आप वहीं पर पढ़ लीजिएगा। चौथा प्रश्न दिया गया है ना वसूल हुए लाभों की गणना कैसे की जाती है। एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मतलब कि
दूसरा प्रश्न दिया, तीसरा प्रश्न दिया, चौथा प्रश्न दिया। ये तीनों प्रश्न आपके थ्योरी थे। न्यूमेरिकल आपके सामने पूछ लिया गया है। द प्रॉफिट SLTD फॉर लास्ट 4 ईयर वर फॉलोज, मतलब लास्ट 4 सालों के प्रॉफिट दिए गए हैं, 2014 का, 2015 का, 2016 का, 2017 का। ये लाभ दिया गया है। आपको कंप्यूट द गुडविल यस लिमिटेड की गुडविल मालूम करना है ऑन द बेसिस 3 ईयर ऑफ परचेज। बेट रखना है आपको 1, 2, 3, 4 तक बेट रखना है। तो ये आप बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें हमने समझाने का भी प्रयास किया था। देखिए जो स्टूडेंट हमारे पास लेकर आया था यह क्वेश्चन पेपर, तो 2014 में 1 से गुणा कर देंगे, मतलब जो बेट होता है उसमें प्रॉफिट से गुणा कर देते हैं। 2014 में 1 से गुणा कर दिया है, देखो 2014 में 1 से गुणा कर दिया, देखो 1 दिया है। 2015 में 2 से गुणा कर दिया, 2016 में 3 से गुणा कर दिया, 2017 में 4 से गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद जो आएगा टोटल कर लेंगे उसको, उसके बाद टोटल बेट से भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा आपके सामने। तो आपके सामने हमने बताया पहला प्रश्न दिया है, पहले प्रश्न में 8 उप प्रश्न दिए थे, ये बात हो गई। अब दूसरा खंड आपको बी बताया, बी खंड में 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 प्रश्न में 4 प्रश्न मतलब 40 नंबर, लेकिन आपको कितने प्रश्न करने हैं? केवल 2 ही प्रश्न करने हैं। 2 प्रश्न 1 प्रश्न 10 नंबर का, टोटल 20 नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है। और ध्यान देना है 300 शब्द कहा है। सवाल चाहे 1 पेज में लग जाए, जो क्वेश्चन पूछता है चाहे 1 पेज में लग जाए, वहाँ पर आपको पेज नहीं देखना है, वहाँ पर आपको पेज नहीं देखना है। अगर आप थ्योरी लिखते हैं तो 300 शब्द का मतलब होता है लगभग 3 पेज में आपको उत्तर देना पड़ेगा। सेक्शन सी आता है, सेक्शन सी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर आपको 2 प्रश्न हल करने हैं। 600 वर्ड का कम से कम 5 पेज होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 6 पेज आपको मैक्सिमम लिखना है, 6 पेज लिखना है, मतलब 600 शब्दों का। एक प्रश्न 20 नंबर का, केवल 2 प्रश्न करने हैं आपको, दिया गया है। छठा प्रश्न इंग्लिश में लिखा गया है, अगले पेज में देख लेते हैं। किन परिस्थितियों में कंपनी अपने अंशों का हरण कर लेती है? क्या हरण किए गए अंश को कटौती पर पुनर्निर्मित किया जा सकता है? व्याख्या करना है, मतलब कि हरण के संबंध में पूरी बातों को लिखना है, और कटौती के संबंध में जो जर्नल एंट्री वगैरह लिखी जाती है पुनर्निर्गमन के समय, उसके बारे में आपको लिखना है। छठा प्रश्न आपके सामने था, थ्योरी लिखना है। 7वां प्रश्न कंपनी का आर्थिक चिट्ठा तैयार करना है, वो भी काल्पनिक आधार पे। कंपनी का आर्थिक चिट्ठा प्रत्येक वर्ष पेपर में पूछा जाता है काल्पनिक आधार पर। 8वां नंबर जो प्रश्न है एकीकरण से है, एकीकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं 2 नंबर में और 10 नंबर में। 2 नंबर में, 5 नंबर में यहाँ पूछा गया है, 10 नंबर में और 20 नंबर में भी हर वर्ष पेपर में पूछा जाता है एकीकरण। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखने वाला है, इंग्लिश में लिखा गया है, थ्योरी है। ए आपका है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको बनाना है। इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब होता है सूत्रधारी कंपनी से संबंधित। देखिए इंग्लिश में प्रश्न है, इसको वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। ऊपर जो लिखा है, जो आपके सामने इतना दिख रहा है, जो आपके सामने इतना दिख रहा है, ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है। उसके बाद आगे है एसेट्स, एसेट साइज आपको दिख रहा है, इसको आप देख सकते हैं, एसेट्स है। नीचे कुछ समायोजन दिए गए हैं। आगे प्रश्न हिंदी में लिखा गया है, आप इसे वीडियो को रोक करके ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। अगर आप बीकॉम की कोचिंग यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तमाम जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी। हिंदी में क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है, इस क्वेश्चन को रोक करके आप देख सकते हैं। ऊपर दायित्व थे, नीचे संपत्तियां हैं, नीचे समायोजन दिया गया है, इसके बाद कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, हमारी कोचिंग यूट्यूब पर चलती है। ऑफलाइन कोचिंग प्रतापगढ़ यूपी में चलती है। हमारा मोबाइल नंबर 9792 46 56, उसके बाद लास्ट में लिख लीजिए 32। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथी छात्र छात्राओं को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।